हेलो स्टूडेंट, नीट्स एट होम साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसमें डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, कुपोषण से होने वाली बीमारियाँ, पोषण को प्रभावित करने वाले कारक, खाद्य एवं पोषण विज्ञान के उद्देश्य आदि विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिलेबस के अनुसार न्यूट्रिशन के सभी पॉइंट को डिटेल में बताया गया है। आज का ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और लिखकर नोट्स भी बनाकर रख सकते हैं। आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक न्यूट्रिशन। Nutrition is called acquisition of all the nutrients required for the growth and maintenance of life and running all types of bioprocesses smoothly। जीवों की वृद्धि, विकास तथा अनुरक्षण एवं सभी प्रकार के जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों के अधिग्रहण को पोषण कहा जाता है। Therefore, nutrition is science which has knowledge of the following processes। पोषण विज्ञान के अध्ययन से हमें निम्नलिखित प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है। तो पहला है कंजप्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवित जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसकी पाचन क्रिया, यानी कि जीवित जीव है उनके द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसकी पाचन क्रिया का ज्ञान हमें पोषण विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होता है। ब्लड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डाइजेशन। पाचन क्रिया के उपरांत भोजन के पोषक तत्वों का रक्त द्वारा अवशोषण, यानी कि जो पाचन क्रिया होती है उसके उपरांत भोजन के पोषक तत्वों का पाचन क्रिया होने के बाद जो भोजन में स्थित पोषक तत्व है उसका रक्त के द्वारा अवशोषण, यानी कि रक्त में पोषक तत्वों का अवशोषण करना, इसका ज्ञान हमें पोषण विज्ञान के अध्ययन से होता है। The process of using all types of absorbed nutrients by bodily cells, यानी कि सभी प्रकार के अवशोषित पोषक तत्वों की शारीरिक कोशिकाओं के द्वारा उपयोग की प्रक्रिया। Definition of nutrition। Nutrition is the relationship between man and him and also includes physical, social, psychological and biological aspects। पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है तथा इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं। इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के महत्वपूर्ण चरण। पहला है इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। भोजन को शरीर के भीतर पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। सेकंड है डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ सॉलिड, कॉम्प्लेक्स, लार्ज एंड insoluble फूड मॉलिक्यूल्स into liquid, simple, small, soluble molecules with the help of various enzyme and various chemical reaction is called digestion। ठोस, जटिल, बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइम की सहायता से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा तरल, सरल, छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहा जाता है। थर्ड है एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द फूड डाइजेस्टेड बाय सेल्स इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है।
Assimilation, the process of synthesis of new organism from the digested food inside the cells or the result of accumulated food. Oxidation is called energy saving process. एसिमिलेशन का अर्थ है स्वांगीकरण, यानी कि कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया अथवा फिर संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन। Exclusion is the process of removing unused food in the form of feces and pulp out of the body by pulp which is unsuitable for the body. Through the science of nutrition, we study the processes of development, performance, functioning, health, mood and behavior of all needs of human body, processes which are clearly related to diet. एक्सक्लूजन यानी कि बहिष्करण। मल के रूप में अनपचे भोजन व शरीर के लिए अनुपयुक्त व्यर्थ पदार्थ का गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। पोषण विज्ञान द्वारा हम मनुष्य के शरीर की वृद्धि, विकास, कार्यक्षमता, क्रियाशीलता, स्वास्थ्य, मनोवृत्ति व व्यवहार संबंधी सभी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं जिनका आहार से स्पष्ट संबंध है का अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें दो प्रकार है, एक न्यूट्रिशन और दूसरा माल न्यूट्रिशन, यानी कि सुपोषण और कुपोषण। तो इसमें पहला है न्यूट्रिशन। ह्यूमन डाइट इंक्लूड्स all those elements so that its body can get all the nutrients it needs. It is called good nutrition. It signifies good health of the person. यानी कि मानव आहार में वे सभी तत्व शामिल हो जिससे उसके शरीर को आवश्यकतानुसार सभी पोषक तत्व मिल सके। इसे सुपोषण या उत्तम पोषण कहा जाता है। यह व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य का द्योतक होता है। द बॉडी ऑफ अ वेल नरिश्ड पर्सन इज एप्रोप्रिएट इन वेट, साइज एंड प्रपोजिशन, दैट इज देयर मसल्स आर फुल्ली डेवलप्ड, स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पैक्ट। सुपोषित व्यक्ति का शरीर का भार, आकार व अनुपात में उचित होता है, अर्थात इनकी मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित, सुदृढ़ व सुगठित होती है। अ वेल नरिश्ड पर्सन इज स्ट्रॉन्ग सोशियली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली. Its immunity is also high. A well-fed person is always happy and happy. This is the reason that he is able to complete any work with enthusiasm and concentration. Such a person is considered an important civil asset for a nation. यानी कि यह व्यक्ति सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक रूप से सशक्त होता है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। सुपोषित व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त व खुश रहता है। यही कारण है कि वह किसी भी कार्य को उत्साहपूर्वक तथा एकाग्रचित्त होकर संपन्न कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को किसी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण नागरिक संपत्ति भी माना जाता है। माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। माल न्यूट्रिशन is the condition when a person does not get all the nutritious elements in the appropriate quantity to meet his or her physical needs, or there is more or less than any elements. इसका अर्थ यह है कि कुपोषण उस अवस्था को कहा जाता है जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
अथवा कोई पोषक तत्व कम या अधिक मिलता है, इसे क्या कहते हैं? कुपोषण। For this reason, there is a bad effect on the physical growth, proper development, and performance of human. It is mainly found in the lower section of the society where is the polluted environment, and infection makes this situation more extreme. यानी कि मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते या कुछ तत्व कम या ज़्यादा हो जाते हैं। इस कारण मनुष्य की शारीरिक वृद्धि, समुचित विकास तथा कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह मुख्यतः समाज के निम्न वर्गों में पाया जाता है, जहाँ का प्रदूषित वातावरण व संक्रमण इस स्थिति को और अधिक उग्र बना देता है। डिजीजेस कॉज्ड बाय माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण से होने वाली बीमारियाँ। उसमें फर्स्ट है क्वाशीवॉकर। दिस इज़ ऑफ्टन ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन। When children are unable to get supplementary diet properly after weaning, then this disease occurs. क्वाशीवॉकर यह बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। जब बच्चों को दूध छुड़ाने के पश्चात पूरक आहार सही तरीके से नहीं मिल पाता है, तब यह रोग होता है, क्वाशीवॉकर। सेकंड है मरास्मस। इट अकर्स in young children when there is deficiency of calories. Due to this, the face of the children become shrunken and wrinkles, and the head appears larger than the body. मरास्मस में क्या होता है? यह छोटे बच्चों में तब होता है जब कैलोरी की अधिक कमी हो जाती है, यानी कि कैलोरी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है शरीर में। इसके कारण बच्चों के चेहरे सिकुड़ तथा झुर्रीदार हो जाते हैं तथा सिर शरीर से बड़ा दिखाई पड़ता है, यानी कि सिर जो है वो शरीर से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है मरास्मस होने के बाद। थर्ड है एनीमिया, यानी कि रक्ताल्पता। It is caused by iron deficiency and protein deficiency in the body. In this, there is a lack of red blood in the body, and there is a feeling of yellowing and quick tiredness in the eyes of the person. It occurs mostly in children and women. एनीमिया यानी रक्ताल्पता में क्या होता है? यह शरीर में लोह लवण की कमी तथा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसमें शरीर में लाल रक्त की कमी हो जाती है तथा व्यक्ति की आँखों में पीलापन तथा शीघ्र थकावट की अनुभूति होती है। यह अधिकांश बच्चों एवं महिलाओं में ज़्यादातर होता है, यानी कि बच्चों और महिलाओं में यह रक्ताल्पता यानी एनीमिया ज़्यादातर दिखाई देता है। इसमें क्या होता है? आँखों में पीलापन दिखाई देता है और थकान भी ज़्यादा होती है। ये इसके लक्षण हैं। यह थी कुपोषण से होने वाली बीमारियाँ। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है एज, जेंडर एंड फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि उम्र, लिंग एवं शारीरिक बनावट। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट शुड बी हायर फॉर द यंग चिल्ड्रन, यानी कि आहार में पोषण तत्वों की मात्रा कम उम्र के बच्चों के लिए अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होती है। इसके लिए उन्हें आहार में पोषण तत्वों की ज़्यादा मात्रा होना आवश्यक होता है, जिससे उनका पोषण अच्छे से होके शारीरिक विकास अच्छे से होता है, शारीरिक वृद्धि अच्छे से होती है। सेकंड है टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क, यानी कि शारीरिक क्रियाकलापों की किस्म तथा कार्य की अवधि। Those who do more physical work require more energy,
the food of player is relatively higher than the rest of the workers। यानी कि शारीरिक कार्य अधिक करने वालों को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। अंततः खिलाड़ी का भोजन सापेक्षतः आराम से काम करने वाले की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। यह भी एक पोषक को प्रभावित करने वाला कारक है। शारीरिक कार्य अधिक करने वालों को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे कि एक खिलाड़ी होता है, वो शारीरिक कार्य ज़्यादा करता है, वो उसकी एनर्जी ज़्यादा, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। नेक्स्ट है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स, यानी कि खाने पीने की आदतें। There is division on the economic level in society. Apart from this, there is a difference in their food based on custom and religious belief. यानी कि समाज में आर्थिक स्तर पर विभाजन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त रीति रिवाज तथा धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी इनके भोजन में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि खाद्य विज्ञान एवं पोषण के उद्देश्य। अब हम उद्देश्य को देखते हैं। फर्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू नो द इफ़ेक्ट ऑफ गुड न्यूट्रिशन ऑफ आवर। उत्तम पोषण का हमारी स्वास्थ्य, कार्यकुशलता, निपुणता आदि पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी होना इसका मुख्य उद्देश्य है। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग अ बैलेंस एंड न्यूट्रियस डाइट कीपिंग इन माइंड द डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट, कल्चर, इकोनॉमिक कंडीशन etc। भिन्न भिन्न सामाजिक परिवेश, संस्कृति, आर्थिक स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए संतुलित एवं पौष्टिक आहार का आयोजन करना, यह भी खाद्य और पोषण विज्ञान का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट थेरापेटिक न्यूट्रिशन टू द पेशेंट। रोगी व्यक्ति को उपचारात्मक पोषण के बारे में जानकारी प्रदान करना, यह भी खाद्य विज्ञान एवं पोषण का एक उद्देश्य है। यानी कोई रोगी है, उसको उपचारात्मक पोषण के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करना, यह उद्देश्य है। इम्प्रूव ईटिंग हैबिट्स ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति की भोजन ग्रहण करने की आदतों में सुधार लाना है। टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रियस एलिमेंट्स एंड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट विच न्यूट्रियस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन विच फूड आइटम। पौष्टिक तत्वों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होना तथा यह जानकारी प्राप्त करना कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं, यह खाद्य एवं पोषण के उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड सो दैट व्हेन नेसेसरी कंजर्व एंड प्रिजर्व फूड कैन बी यूज्ड फॉर मेनी ईयर्स। भोजन के परीक्षण व संग्रहण की संपूर्ण जानकारी होना ताकि आवश्यकता पड़ने पर संरक्षित व परिरक्षित भोजन का उपयोग कई वर्षों तक किया जा सके। यह सब खाद्य विज्ञान एवं पोषण के उद्देश्य है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।